नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा जिले में फिर दुष्कर्म का मामला आया प्रकाश में। घटना विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सोनौरा गांव की। नाबालिग को अकेला पाकर नशे में धुत आरोपी ने घटना को दिया अंजाम। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों को गुंडों ने बुरी तरह पीटा और आगामी 15 नवंबर से पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंपों में नगद भुगतान पूरी तरह से होगा बंद। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है। ताजा घटना विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सोनौरा की है, जहां 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना से पूरे क्षेत्र में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब वो घर में अकेली थी। बच्ची को अकेला पाकर उसका मुंह साड़ी से बांध दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सोनौरा की बताई जा रही है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि पिता पेशे से ट्रक चालक है, जो सुबह गाड़ी चलाने गया था, जबकि उसकी मां पास ही गल्ले की दुकान में गल्ला लेने गई थी। आरोपी दीपक रावत बच्ची को अकेला देखकर घर के अंदर घुसा। इसके बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने यह भी बताया कि घटना के तुरंत बाद वो विश्वविद्यालय थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने टालमटोल किया। जब काफी देर हो गई, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसका फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जो बच्ची थी, उनके पिताजी ट्रक चलाते तो ट्रक चलाने चले गए थे, और मम्मी जो है तो कोटा गई थी, क्या गल्ला का वितरण हो रहा था, और अकेले पाकर वो शराब के नशे में उसका मुंह बांधकर, साड़ी से मुंह बांध करके उसके साथ दुष्कर्म किया है। घर में कोई नहीं था सर। घटना यही 11 बजे करीब की है। थाना हम लोग 12 बजे आ गए हैं सर जी। आरोपी अभी नहीं पकड़ा गया। मैं बोल रहा था बार बार कि सर वो भाग रहा है, भाग जाए घर से, आप लोग जाइए। कोई नहीं गया। इसके बाद गए तो कोई नहीं मिला वहाँ, वो निकल चुका था घर से। आरोपी वहीं का है, गांव का है, सोनौरा है सर। अभी आपको तो बच्ची बताई होगी जब घर आए हो? जैसे ही बच्ची आई वो अंदर मिला था हमको, तो बच्ची रोने लगी, डर के कांपने लगी। बोली कि मेरा मुंह बांध के रखा था, ऐसे ऐसे मेरे साथ काम किया है, वो दुष्कर्म किया है। ठीक, इसके बाद वो वहां से भाग गया। उनके घर वाले ले गए, और इसके बाद हम लोग इधर आए। तो यहाँ हम लोग बैठे थे, सबको बता रहे थे, सब अपने काम में बिजी थे। हम लोगों की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। इसके बाद जो है तो बोले कि मैडम नहीं आई है, गाड़ी नहीं आई है, जा रहे हैं, ये है वो। इनके सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब में हुई चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 8 नवंबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक के पेट में और पीठ में चाकू घोंप दिया गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रानी तालाब के पास हुई थी। इस पर तुरंत सिटी कोतवाली थाना की पुलिस को सूचना दी गई। उसने मामले की जांच के लिए भेजा गया। पीड़ित के परिवार से बातचीत में ये जानकारी भी सामने आई कि घटना वाले दिन युवक अपने मामा के साथ मोटरसाइकिल से रानी तालाब मंदिर के लिए घूमने गया, जहां वहां मौजूद पहले से कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और पीड़ित के पेट और पीठ में चाकू मार दिया। हमलावर युवक और पीड़ित के बीच दुश्मनी पहले से थी, जिसके कारण ये हमला हुआ। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, अधिकारियों ने तुरंत आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास शुरू किया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश में टीम ने त्वरित कार्रवाई की और 8 घंटे के भीतर घटना में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 296, 115, 2, 109, 1, 3, 5 के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। जिसमें एक व्यक्ति जो है विक्रम चौधरी, ये रानी तालाब भ्रमण करने घूमने गया था। इसका पुराना किसी विवाद को लेकर के ये तमस बंसल और अन्य 5 साथी इसके साथ मारपीट किए थे, और 2 लोगों ने इसको चाकू से प्रहार किया था। एक चाकू उसके जो है पेट में रह गया था, तो उसको पुलिस ने तत्काल जो है SGMH में एडमिट कराया है, जिसका उपचार चल रहा है। और उसकी रिपोर्ट पर भी प्राणघातक हमले के अपराध कायम किए गए हैं कोतवाली में, और 6 को उसी दिन जो है पुलिस ने घेराबंदी करके अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ किया, और उनके कब्जे से जो है चाकू बरामद किया है एक, और उनको पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया। उनका पुराना रिकॉर्ड भी है?
हाँ, बंसल जो है ये तमस बंसल, इसका पुराना रिकॉर्ड भी है और लोगों का भी। जिले में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंपों में आगामी 15 नवंबर से नगद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आज पेट्रोल पंप के कर्मचारियों द्वारा दी गई। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदम के अनुसार अब रीवा जिले के सरकारी पेट्रोल पंपों में नगद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इन पेट्रोल पंपों में सिर्फ डिजिटल भुगतान ही किया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हुआ तो ही नगद दिया जाएगा, लेकिन इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि पेट्रोल पंप में डिजिटल लेन देन ही किया जा सके। इसमें विभिन्न मोबाइल ऐप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा। आने वाले समय में लगभग सभी पेट्रोल पंपों में ये सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। देखना यह है कि सुविधा कितने दिनों तक अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि अभी भी डिजिटल पेमेंट के नाम पर ग्राहकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन सर्वर डाउन होना, ऐप्स का न चलना, समय पर पेमेंट ना हो पाना, पेमेंट के बाद भी मैसेज ना आना, ये सब ऐसी परेशानियां हैं जिसके कारण पेट्रोल पंप कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच अक्सर विवाद की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। ऐसे तो आदेश है, उससे पहले तक तो यही चीज ही कर रहे हैं और उसके बाद फिर बंद कर देंगे डायरेक्ट। जनवरी 2024 तक। हाँ, जनवरी 2025 तक में पूर्णतः बंद हो जाएगा। अभी जिसको भी दिक्कतें आती हैं कैश से संबंधित, वो अभी कर सकता है जो बहुत मजबूर होगा। हम 15 तारीख से सब कुछ मना कर देंगे कि नहीं देना है, पर बहुत ही मजबूर होता है कई इंसान, तो उसको हम अपने अधिकारी से बात करके उसको नोट करके और लिखित एक पर्ची हम यहाँ बनाएंगे कि इतना रुपए हमने कैश में लिया गया, ये चीजें करके फिर उनको हम उनसे अपना कैश ले लेंगे। ऐसा हिसाब बनाया जाएगा, पूरा का रिकॉर्ड बनेगा अगर हमने कैश का लिया भी है तो। ये शासकीय पूरे जिले मध्य प्रदेश के सभी शासकीय पेट्रोल पंप के लिए ये लागू हो गया है। पेट्रोल पंप के अंतर्गत और भी चीजें जैसे अपनी कैंटीन सुविधा हो गई है ना, तो मतलब बहुत सी चीजें इसके अंतर्गत आई हुई है। जितने अपने सरकारी चल रहे हैं उस सबके लिए कि आपको कैश में नहीं देना है। रीवा में आज सहकारी समितियों के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा व मऊगंज जिले के कर्मचारी शामिल रहे। रीवा में सहकारी समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा और मऊगंज जिलों के कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था और इसमें विशेष रूप से नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कार्यशाला में जबलपुर के उप महाप्रबंधक राजेश कुमार मिश्र ने नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से खेती में संभावनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से खाद्य उत्पाद में सुधार, कृषि कीट नियंत्रण और फसल गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनने वाले नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने से फसल को आवश्यक पोषक तत्व समय पर मिलते हैं, जिससे उसकी वृद्धि में सुधार होता है और उत्पादन अधिक होता है। इसके अतिरिक्त नैनो सेंसर के माध्यम से मिट्टी में नमी, पोषक तत्व और अन्य घटकों का सटीकता से विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें किसानों को सही समय पर सिंचाई और खाद देने में सहायता मिलती है, जिसमें उत्पादन लागत में कमी आती है और लाभ में वृद्धि होती है। इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों को इन तकनीकों से अवगत कराना और उन्हें इस ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने में सक्षम बनाना था। यहाँ पर रीवा जिले के समस्त सहकारी समितियों, शाखा प्रबंधकों और उनके व्यवस्थापकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी, जो खेती में नैनो का जो उपयोग हो रहा है उस बाबत इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि हमारे देश में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि हमें खेती के में जो अपनी इसके लाभ को दुगना करना है, उस परिप्रेक्ष्य में नैनो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। सामान्य रूप से जो किसान दानेदार यूरिया या दानेदार डीएपी का प्रयोग करते हैं, उसमें से लगभग 80% यूरिया और लगभग 80% के करीब डीएपी जो है पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। मात्र 20 से 30% ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। और जब हम खेत में दानेदार उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उससे हमारे जो खेत के जो खरपतवार हैं उसमें भी अत्यधिक बढ़ोतरी देखी गई है और ज़मीन भी हमारी उससे उर्वरा शक्ति का भी ह्रास हो रहा है।
नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो यूरिया की एक बॉटल है वो 1 बोरी के बराबर उसकी ताकत होती है। इसमें यूरिया के एक दाने को 55,000 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तब एक नैनो का पार्टिकल बनता है। यानी जहाँ एक दाना यूरिया पड़ता है वहाँ नैनो यूरिया के 55,000 दाने पड़ते हैं। तो इसमें जो हमारा यूरिया का जो वॉल्यूम है लगभग 10,000 गुना बढ़ जाता है। और ये इतने छोटे कण होते हैं कि पौधों के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और ये 20 से 25 दिन तक पौधों के सिस्टम में रहते हैं और पौधे को जब आवश्यकता पड़ती है तो पौधे उसको अपना ग्रहण करते जाते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक है। और इसके बाद इनको ने नैनो डीएपी को बनाया और नैनो डीएपी भी हमारे जो 1 बोरी डीएपी के बराबर ताकत रखता है, जिसमें 8 और 16% नाइट्रोजन और 16% उसमें फास्फोरस होता है। नैनो डीएपी आज हम देख रहे हैं कि डीएपी के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी मची हुई है, बहुत ज़्यादा किसानों को समस्याएं हो रही है। तो वैकल्पिक रूप से नैनो डीएपी उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि अगर हम केवल नैनो डीएपी से बीज उपचार कर दें, 1 क्विंटल बीज में 1 बॉटल यानी 1 किलो बीज में 5 ml, अगर आप नैनो डीएपी से बीज को उपचारित कर देते हैं बोने के पहले, तो लगभग 50% डीएपी की आवश्यकता केवल बीज उपचार से उसको प्राप्त हो जाती है। पौधे का अंकुरण अच्छा आता है, सभी उसके बीज उगते हैं और पौधे की ग्रोथ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम का समापन 15 नवंबर को किया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम श्री गुरु सिंह सभा गल्ला मंडी रीवा में आयोजित की जा रही है, जिसमें संगत का उत्साह देखते ही बनता है। प्रकाश पर्व का शुभारंभ 5 नवंबर से शुरू हो गया था, जो 15 नवंबर तक चलेगा। प्रभात फेरी का आयोजन 5 से 9 नवंबर के बीच प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से होता है। 14 नवंबर गुरुवार को रात्रि कार्यक्रम में ज्ञानी ममता सिंह और अन्य कीर्तनकार द्वारा 7:30 से 9 बजे तक कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद गुरु का लंगर भी होगा। 15 नवंबर शुक्रवार को दिन भर कीर्तन और प्रवचन का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विद्वान और कीर्तनकार हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही गुरु का लंगर 12 बजे से प्रारंभ होगा। इसके अलावा 24 नवंबर को गुरुद्वारा परिसर में विशेष अरदास और समापन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संगत में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है। ये श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व को मनाया जा रहा है, जो हमारी गुरुद्वारा सिंह सभा के संगत द्वारा मनाया जा रहा है। उसके 2-3-4 सिद्धांत जो है बहुत मुख्य थे कि वंड छकना, नाम जपना, पंगत में खाना, ये सब उसके थे। और उसका एक पैगाम था कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। यानी किसी में समाज में हम लोगों को विरोध नहीं कि ये समाज अच्छा है ये बुरा है, उसकी नजर में सब एक थे। और इसी प्रकार हम गुरुद्वारा के मना रहे हैं और जो संगत के सब सहयोग से बन रहा है। हम अपनी संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने अपने हाथ से परिश्रम करके अपना सेवा निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कृपा किया। मेरा नाम परमजीत सिंह दुग्गल, अध्यक्ष गुरुद्वारा सिंह सभा रीवा। ये रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सिरमौर थाना अंतर्गत बदराव गौतमान से जमीनी विवाद के चलते मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत करने आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। मामले को लेकर संदीप मिश्र ने बताया कि उनके गांव में काफी दिनों से दूसरे पक्ष से जमीनी विवाद चल रहा है। अपनी जमीन पर ही सड़क निर्माण का कार्य करा रहे थे, जिसके चलते आरोपी पंकज दुबे, राहुल दुबे, संतु गौतम, गुड्डा गौतम और उनके साथ आए गुर्गों ने जमकर मारपीट की। इस मारपीट में संदीप मिश्रा, ममता मिश्रा, माया मिश्रा, सतीश मिश्रा, रुचि मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, सीता मिश्रा घायल हुए हैं। मामले को लेकर जब थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने कोई सहयोग नहीं किया। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज करा ली गई है। संजय गांधी अस्पताल में MLC भी करा दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उचित कार्रवाई को लेकर आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आवेदन दिया। ये कल 6:30 बजे की घटना है। हमारे चाचा हमारी चाची को लेके रीवा आ रहे थे, वो रीवा में रहते हैं, तो उन्होंने रोड पे गिर के मारना चालू कर दिया। एक 25 आदमी थे। तो मैं बीच बचाव के लिए जब गया तो हमारे सर पे मारे तो मेरा सर फट गया, मैं बेहोश हो गया। इसके बाद हमको बेहोशी हालत में पूरा शरीर में डंडे से पीटा गया। और बिंद्रावन दुबे मारने वाले थे, बिंद्रावन दुबे और कृष्ण कुमार दुबे और पंकज दुबे और राहुल दुबे और गुड्डू गौतम और सौरभ मिश्रा, गौरव मिश्रा और संतुल गौतम। इसकी शिकायत आपने थाने में की? इसकी शिकायत मैं सिरमौर थाने में की। ये बताइए क्या विवाद था आपका, जो लोग आपके साथ मारपीट किए? मेरा विवाद पहले से केस चल रहा था। मेरा जो है तो जमीनी केस है, तो पहले से केस चल रहा था और हम अपने जमीन में अपने लिए रोड बना रहे थे, मुरुम गिरवाए, तो बाकी हमारा कोई कहा सुनी नहीं हुआ। डायरेक्ट वो लोग रात को 6:30 बजे अटैक कर दिया और हम लोग जब इनको मारने लगे तो बीच बचाव करने के लिए गए तो हम लोगों को भी मारे, लेडीजों को भी मारे। ये हमारी चाची है और एक मौसी है, उसको भी मारे। इनके पूरी शरीर में लाठी लगी हुई है। अब देख लीजिए कि पूरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है। इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरा ये हाथ में लाठी लगी है। थाने में क्या बोला गया? थाने में हमारे साथ कोई इंक्वायरी नहीं की गई और रिपोर्ट लिखा। जो मैं चाहता था रिपोर्ट वो हुआ नहीं। वो लोग तो हमको मार डाले थे, मार के फेंक दिए थे और मैं तो पड़ा था बेहोश। बाद में अगल बगल का आदमी दौड़ा और हमारे घर वाले आए तो उठा के ले गए। फिर मैं थाने गया तो थाने में हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए और मुजरिम भी रिपोर्ट लिखाने गया तो उनको ना तो बंद किया गया, ना उनके साथ कोई इंक्वायरी हुई। और वो भी और 50 आदमी कल हमको मारने के लिए मैं अपने घर में बंद करके फिर रात को हमको रीवा रेफर किया गया संजय गांधी अस्पताल में। संजय गांधी अस्पताल में मेरा वो
चेकअप हुआ, इसके बाद इनका चेकअप हुआ, सबका चेकअप हुआ और कुछ आदमी अभी आ रहे हैं। सब मारपीट बराबर हुआ और हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस चीज से मारे हैं आप लोगों को? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते